माननीय अध्यक्ष जी, जो बिल लेकर मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, उसमें सदन के पक्ष और प्रतिपक्ष के कुल 21 सांसदों ने अपने अपने विचार रखे हैं। कुछ लोगों ने इस बिल का समर्थन किया है, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया है। कुछ सदस्यों ने अपनी शंकाएं भी उठाई हैं और कुछ लोगों ने इसके दुरुपयोग की संभावनाओं को भी सदन के पटल पर रखा है। मैं एक एक कर सभी चीजों का धैर्य से जवाब भी दूंगा और सदन को समझाने का प्रयास भी करूंगा कि जो चीजों को एक शंका की दृष्टि से यहां पर रखा गया है, ये बिल लाने के लिए न सरकार की ऐसी कोई मंशा है, न ऐसी कोई इच्छा है। हम इतना निश्चित कर सकते हैं कि मैं कह सकता हूं कि ये बिल किसी दुरुपयोग के लिए नहीं लाया गया है। किसी भी डेटा के दुरुपयोग होने की संभावना भी इसमें नहीं छोड़ी गई। ये व्यवस्था स्थापित करने के लिए लाया गया है। समय के अनुकूल जो बदलाव हुए हैं, वो बदलाव का उपयोग दोष सिद्धि के लिए किया जाए, इसके लिए ये बिल लाया गया है। और जो लोग ह्यूमन राइट की दुहाई दे रहे हैं, उनको मैं ये भी कहना चाहता हूं, मेरा करबद्ध निवेदन है कि उनके भी ह्यूमन राइट की चिंता करिएगा जो अपराधियों से प्रताड़ित होते हैं। क्या उनका ह्यूमन राइट नहीं है? किसी बच्ची पर रेप हो जाएगा, किसी की हत्या हो जाएगी, किसी की गाड़ी कमाई को कोई लूट खसोट कर ले जाएगा, उसके ह्यूमन राइट नहीं है। आपको चिंता है लूट खसोट करने वाले की, आपको चिंता है बलात्कार करने वाले की, आपको, अब सुनिए, उसी के ह्यूमन राइट की बात हो रही है यहां पर। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है साहब, जो कानून के हिसाब से जीने वाले लोग हैं, उसके ह्यूमन राइट की चिंता करना सरकार का दायित्व है और इससे कोई नहीं रोक सकता। ह्यूमन राइट के कई मायने होते हैं। एक ही चश्मे और एक ही नजरे से ह्यूमन राइट को नहीं देखा जाएगा। जो लोग कानून के हिसाब से जीते हैं, गाड़ी मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाकर अपनी संपत्ति अपने बच्चों के भविष्य के लिए इकट्ठा करते हैं, कोई जाकर उसको झांसा देकर ले जाता है, कोई चोरी कर ले जाता है, कोई लूट कर ले जाता है, किसी की हत्या कर दी जाती है, उन लोगों के कोई ह्यूमन राइट नहीं है। जो पीछे छूट जाते हैं, वो परिवारजनों का कोई ह्यूमन राइट नहीं है, उनका भी ह्यूमन राइट है। और उसकी ह्यूमन राइट की चिंता करने की जिम्मेदारी, आप मानो न मानो, हम मानते हैं कि हमारी है, इस सदन की। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने शुरुआत में एक ब्रॉडर बात सदन के सामने रखी है कि ह्यूमन राइट को एक ही चश्मे से नहीं देखा जा सकता। ह्यूमन राइट को देखने के कई एंगल होते हैं और ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के भी कई एंगल होते हैं। मैं बहुत फर्मनेस के साथ, दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं, ये बिल देश के करोड़ों लॉ ओबीडियंट नागरिकों के ह्यूमन राइट के अधिकार का रक्षण के लिए मैं लेकर यहां पर आया। इसको कोई अन्यथा पेंट करने का प्रयास न कर। माननीय अध्यक्ष जी, कई सारी चीजें कही गई कि 1920 से बिल था, क्या जरूरत थी सुधार की? दादा तो फिर शासन बदलने की भी क्या जरूरत थी? जल्दी नहीं है, 102 साल हो गया। मेरा तो ये सवाल है, इतना लेट क्यों हुआ? और ये सारी चीजें इस बिल में है। सिर्फ नए आयाम जो जोड़े गए हैं वैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पर, वो आयामों को बिल के अंदर समाहित किया गया है। पहले भी फिंगरप्रिंट देते थे, कोई विरोध नहीं करता था, देते थे। और अगर कांग्रेस पार्टी का इतना ही विरोध था तो 75 में से 58 साल आप शासन में रहे, क्यों ये अंग्रेजों को लाया हुआ कानून हटा नहीं दिया?
और भाई थोड़ा इतिहास को तो नाप तोल कर बोलो। नमक कानून के कारण नमक कानून 1930 में तोड़ा गया, कानून 1920 में आया है। अब क्या कर रहे हो भाई? खुद तो इतिहास को देखकर बोलो। आप नहीं थे, मनीष जी बोले तब। आप बैठ जाइए ना। रिकॉर्ड में जरूर चेक करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिल देश के अंदर दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने के एकमात्र उद्देश्य से लाया गया है। यह बिल देश में दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाकर गुनाहों की संख्या को सीमित करने के एकमात्र उद्देश्य से लाया गया है। यह बिल एफआईआर को और आरोपों को दोष सिद्धि के माध्यम से जिन्होंने गुनाह किया है उसको सजा कराकर समाज में एक कठोर संदेश भेजने के लिए लाया गया है। ये बिल के पीछे और कोई उद्देश्य नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस राज्य का सबसे दृष्टिगत होने वाला चेहरा है, शासन का सबसे दृष्टिगत होने वाला चेहरा है। पहला फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस होती है। पुलिस किसी को पकड़ तो लेती है, मगर अदालत के अंदर उसके दोष को सिद्ध नहीं कर पाती है, तब इतनी पुलिस की कार्यवाही की असर नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। इसीलिए 2014 में मोदी जी ने देश भर के पुलिस फोर्स के सामने स्मार्ट पुलिसिंग का एक कंसेप्ट रखा था। एस से मतलब था सख्त परंतु संवेदनशील, एम से मतलब था आधुनिक, मॉडर्न और मोबाइल, ए से मतलब था चौकन्ना और जवाबदेह, आर से मतलब था भरोसेमंद और प्रतिक्रियात्मक, और टी से मतलब था आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस और प्रशिक्षित। ये टी वाला जो हिस्सा है, ये टी वाले हिस्से की प्रतिपूर्ति करने के लिए बिल में लेकर आपके सामने माननीय अध्यक्ष जी आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कहा गया कि इसकी जरूरत क्या है, मैं बताता हूं। 2020 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है, ये डेटा के हिसाब से मर्डर करने वाले केसों में सिर्फ 44% लोगों को हम सजा करा पाते हैं। सिर्फ 44%। 44। बलात्कार के केस में सिर्फ 39%, अटेम्प्ट टू मर्डर सिर्फ 24%, डेकोइटी सिर्फ 29% और रॉबरी में सिर्फ 38%। और इसके सापेक्ष में दुनिया भर के डेटा को अगर स्टडी करते हैं तो इंग्लैंड 83.6% एवरेज, कनाडा 68%, साउथ अफ्रीका 82%, ऑस्ट्रेलिया 2021 का है 97%, यूएसए 93%। ये भी सारे ह्यूमन राइट के चैंपियन देश हैं और ये सब जगह इससे भी कठोर कानून उपलब्ध है। और सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स का आपने जिक्र किया, इसका भी मैं बाद में जवाब देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट्स के अंदर एक दूसरा पक्ष भी लिखा है, मगर पूरे जजमेंट को पढ़कर अपने अनुकूल चीजें हैं इसको यहां रख देना, और जो चीज हमारी विचार के अनुकूल नहीं है इसको नहीं रखना। इस प्रकार से अगर हम करें तो मुझे लगता है कि सदन को हम गुमराह करने के अलावे और कुछ नहीं कर पाएंगे।